So our topic today is Heron's formula. Topic today is Heron's formula, है ना। अच्छा, क्या है हीरोन फार्मूला, क्या यूज़ है इसका, अभी आते हैं। बट अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं तो आप मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक बड़ा सा सिंपल सा फॉर्मूला बोलते हैं। आप बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट और हाइट, है ना। मीन्स अगर मैं आपको इफ़ आई गिव यू दिस ट्रायंगल, ओके, एंड से द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ABC and the value of base is 6 centimeter and height, this is height, say it is 8 centimeter. So can you tell me the area of this triangle? Yes, you can tell me area of triangle very easily. So half into 8 into 6. That yes, that is the half into base, that is 6 into corresponding height, मतलब जो base है उसी पर height होनी चाहिए। yes, so the answer is 24 meter square, है ना, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यू कैन टेल मी वेरी इजीली दिस फॉर्मूला, है ना। बट सी, अगर मैं सिचुएशन क्वेश्चन ही चेंज कर दूँ, से इफ़ आई से दिस इज़ अ ट्राइंगल एंड मैं आपको बेस और हाइट का कुछ बताऊँ ही ना, रैदर देन दैट आई एक्सप्लेन यू कि ये साइड है 3 सेंटीमीटर, से ये साइड है 4 सेंटीमीटर और ये साइड है से 8 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर सपोज। Now give me the area of this triangle. So Now this formula won't work. ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप बोलेंगे सर अरे इसमें बेस, यस, हाइट नहीं है सर, हाइट का इशू पड़े। और आप ये भी नहीं कह सकते सर मैं यहाँ से एक हाइट डालूंगा बिल्कुल सेंटर में जाएंगे, नो। सो ऐसी सिचुएशंस में व्हेन साइड ऑफ द ट्राइंगल्स, only the sides of triangle is given, there is a formula which is very useful and that formula is known as Heron's formula. So Heron's formula क्या है? Heron's formula is nothing. What is this formula? This is also a formula to find the area of triangle. What is Heron formula? So let us write, it is the formula given by Heron formula to find the area of triangle, या आगे हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल या 5 साइड फिगर्स को भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एनी पॉलीगन के लिए व्हेन साइड्स ऑफ triangle or polygon are given, if you are given the sides, okay, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेरी सिंपल। ओके, क्या है ये फॉर्मूला? लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला। सपोज इफ अ ट्राइंगल इज गिवन और हम उसकी साइड, लेट इट नेम भी ABC, और उसकी साइड्स को मान लेते हैं ये A, वट एवर द वैल्यू, हम इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये BC इज़ B एंड AC इज़ C, ओके, जो भी वैल्यूज होंगे हम इनको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हीरोन फार्मूला, एरिया ऑफ सच ट्राइंगल इज गिवन बाय, दिस इज हीरोन फार्मूला, ठीक है। सो बाय हीरोन्स फार्मूला, आई एम राइटिंग द हीरोन्स फार्मूला, दैट इज अंडर रूट S minus A means first side, S minus B that is second side, and S minus C that is third side, ABC तो आपको समझ में आता ही है, साइड्स हैं। ये S क्या है? Where S is the semi perimeter of the triangle. S stand for semi perimeter, yes, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। एंड सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2, दिस इज फॉर्मूला, ओके। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। इज इट क्लियर? चलिए इस फॉर्मूला का यूज़ करके स्ट्रेट अवे एक क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम इसको और डिस्कशन करेंगे। चलें क्वेश्चन पे।
Yes. वापस उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जो अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा था. व्हाट वाज द क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल having sides 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively. ओके, आपको साइड्स गिवन है, आप एरिया निकाल दीजिए. तो जैसा मैंने कहा था हम ऐसा कर लेते हैं. इस अगेन we cannot use half into base into height because the sides are given 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. So हम क्या करते हैं, इनको लेट कर लेते हैं. लेट फर्स्ट साइड a is equal to 3 centimeter. फिगर इज नॉट रिक्वायर्ड, तो हम फिगर को हटा देते हैं. किसी भी साइड को a लेट कर लेते हैं, किसी भी साइड को b, सेकेंड साइड को b 4 सेंटीमीटर और किसी भी थर्ड साइड को हम c. साइड्स गिवन है a b c, हमने लेट कर दिया. हीरोन फॉर्मूला के लिए हमें s का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज सेमी पैरामीटर. सो व्हाट इज सेमी पैरामीटर? दैट इज सम ऑफ ऑल साइड a प्लस b प्लस c अपॉन 2. दिस इज सेमी पैरामीटर. व्हाट इज a? 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2. यस, 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 अपॉन 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर है ना. सेमी पैरामीटर इज क्या? क्लियर यहाँ तक? नाउ बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, S इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी S नहीं, A, एरिया इज इक्वल टू, हमें तो एरिया निकालना है. A इज इक्वल टू अंडर रूट S, A ही लिख लेते हैं ना, A पूरा एरिया. द फॉर्मूला इज अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. फिर से बोल देता हूँ, S क्या है? सेमी पैरामीटर. ए बी सी क्या है? साइड्स. ठीक है, लेट अस पुट द वैल्यू. तो ये फॉर्मूला फिर किस चीज का है? हीरोन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए. किस केस में काम आएगा? जब आपको साइड्स की बनाए. व्हाट इज एस? एस बताइए कितना है? 6. 6 माइनस ए, ए इज द फर्स्ट साइड, दैट इज 3. 6 माइनस बी, सॉरी एस माइनस बी, दैट इज सेकेंड साइड 4. देन एस माइनस C, 6 माइनस 5. ठीक है. सो व्हाट इज दिस एरिया? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, बच्चों को कई बार ये डेसिमल लग जाता है. नाउ इसका क्या फंडा है? स्क्वायर रूट का आप फैक्टर बना दीजिए. 6 के फैक्टर बनाइए, 2 इंटू 3 बन जाएगा, यही बना देते हैं 6 के फैक्टर. इट विल बिकम 2 इंटू रूट का साइन यहाँ यूज़ कर लेते हैं. बाकी तो प्राइम फैक्टर से सिर्फ 6 को हम स्प्लिट कर लेते हैं 2 इंटू 3. ओके, अब इसमें क्या रूल होता है? जिसका पेयर बन जाता है वो रूट के साइन से बाहर. ये दोनों का पेयर बन गया, ये रूट के साइन से बाहर. सो व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया कितना? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. इजी. ज़रूरी नहीं कि S6 आया तो ये भी 6 आएगा, इस केस में आ गया बाई चांस. बट हमें एक कंसेप्ट, एक तरीका निकालना आ गया. इफ़ वी आर गिवन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल तो हम हीरोन फार्मूला से इजीली निकाल सकते हैं. सिर्फ साइड के केस में काम करेगा. ओके, क्लियर? क्या डाउट? बोलिए. चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन की फॉर्म में ही हम इसको सीख जाएंगे. सपोज इफ आई एम सेइंग कि फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A units.
ओके, तो हम कैसे करेंगे, इम्पॉर्टेंट भी है। और इस क्वेश्चन को करने के साथ हम एक फॉर्मूला भी पता कर लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का। मींस अकॉर्डिंग टू देम आपको वी आर गिवन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसकी हर साइड ए और ए है। ऑब्वियसली इक्वेटर की साइड्स इक्वल ही होती हैं। अब आप उसका एरिया निकालिए। अगेन ये तो हीरोन फार्मूला वाला ही केस हो गया बिकॉज साइड्स गिवन है। हम कैसे निकालेंगे? अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट साइड भी ए, सेकंड साइड भी ए और थर्ड साइड भी, तो हम इसको चलो लिख लेते हैं प्रेजेंटेशन समझाने के लिए। लेट ए मतलब फर्स्ट साइड वो भी ए, बी यानी कि सेकंड साइड वो भी ए, एंड सी थर्ड साइड वो भी ए, है ना। व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, मीन्स ए प्लस ए अपॉन 2, दैट इज 3a अपॉन 2। ठीक है, दिस इज सेमी पेरीमीटर। ओके, तो विल यूज हीरोन फॉर्मूला फॉर एरिया। तो बाय यूजिंग, बिकॉज साइड्स गिवन हम हीरोन ही लगा सकते हैं, यू नो दैट, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। व्हाट इज हीरोन फॉर्मूला? दैट इज S इज इक्वल टू, सॉरी S मैं बार बार लिख रहा हूँ, S नहीं A एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, करेक्ट। चलिए लेट अस पुट द वैल्यू। व्हाट इज S? सेमी पेरीमीटर कितना है बताइए? 3a/2 है ना। देन S माइनस A 3a/2 माइनस फर्स्ट साइड, देन 3a/2 माइनस सेकेंड साइड वो भी a है, एंड 3a/2 माइनस थर्ड साइड वो भी a है, करेक्ट। सर मेरे को सही वाला से समझ नहीं आया सर। जहाँ पर आप वैल्यूज़ लिखते थे 2, 3, 4, अभी कोई वैल्यू नहीं, अब सब कुछ a है ना, तो हमने a की जगह भी a लिखा है, b की जगह भी a लिखा है, बिकॉज क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालिए जिसकी हर साइड्स a हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, तो a b c सब a ही तो बन गया। वही सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा? a प्लस a अपॉन 2, दैट इज 3/2, करेक्ट। ओके, अरे जहाँ पर आप साइड्स लिखते थे, मान लीजिए मैं आपको बोलूँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालिए, इसकी हर साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी 5, 5, 5 लिखेंगे। अभी इस केस में a है तो हम a लेकर कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलिए थोड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। वैसे तो सभी ब्रैकेट का रिजल्ट सेम आएगा, एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 3a/2 अपॉन में यहाँ एलसीएम आया 2, दैट इज 3a माइनस 2a। समझ में आया आपको? ये वाली ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, 3a माइनस 2a, है ना। इसका भी सेम रिजल्ट आएगा, इसका भी सेम रिजल्ट आएगा। 3a माइनस 2a इज a/2, तो मैं सीधा a/2 लिख लेता हूँ। ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसकी जगह क्या आएगा? a/2, ये सॉल्व करेंगे a/2, ये सॉल्व करेंगे a/2, a/2। बोलो क्लियर या डाउट? ठीक है, अगर आप 3 को ये जो शुरू में 3 लिखा है इसको हटाकर मैं पीछे लिख देता हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये भी पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया। जो पेयर बन गया हम उसको साइन ऑफ रूट से बाहर निकाल सकते हैं। पेयर का एक वैल्यू लिखेंगे तो साइन ऑफ रूट से हमारे पास बाहर आना शुरू हो जाएगा। देखते हैं क्या आएगा। a/2 एक पेयर में से एक a/2 और दूसरा भी a/2। सो एरिया इज इक्वल टू a/2, पेयर में से एक, ये पेयर हट गया और यहाँ भी पेयर में से एक a/2 और अल्टीमेटली रूट 3। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एरिया? दैट इज a²/4 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक है,
सो अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए स्क्वायर बाय 4 रूट 3, वेयर ए क्या है, व्हाट इज ए इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, ए इज द साइड। चलो इस पे फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल having perimeter इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। बताइए सोच के। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में सारी साइड्स बराबर हैं, ए है तो पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस ए दैट इज 3a, 3a इज इक्वल टू 180, सो व्हाट इज a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अभी हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स मिल गई है, अगर साइड मिल गई है तो इसका एरिया का फॉर्मूला हीरोन फार्मूला की हेल्प से ही हमने डिराइव किया है। दिस इज द फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर बाय 4 रूट 3। अब पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है, दिस इज द फॉर्मूला हमने डिराइव हाँ किया ना, बस अभी हमें क्या करना है, ए की वैल्यू डालनी है। व्हाट इज ए 60 स्क्वायर दैट इज 60 इंटू 60 अपॉन 4 रूट 3। हमने सीखा ही ये इसलिए शॉर्टकट लगाने के लिए, 4 इंटू 15 देन 50 इंटू 60 इज 900, सो आवर आंसर इज 900 and root 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर?